वेलकम टू आवर चैनल फ्लाइंग हॉर्स। तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिकन फुटबॉल के एक मैच से, जहां ब्रायन नाम के लड़के ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से एक हाई स्कूल की टीम को वो मैच जितवा दिया। तभी ब्रायन को उसके पीओ मतलब पैरोल ऑफिसर की कॉल आई, जिसने अगले ही दिन उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। दरअसल ब्रायन एक झूठे केस की वजह से जेल काट रहा था। स्टेशन में ब्रायन के साथ साथ पैरोल पर निकले हुए बाकी कई क्रिमिनल भी थे, जिन्हें एक ऑफिसर ने बताया कि एक नए रूल के चलते आप सभी को एक गैजेट पहनना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग ट्रैक कर सकेंगे कि आप लोग कहीं किसी स्कूल के ग्राउंड या पार्क के 600 मीटर सर्कल के अंदर तो नहीं आ रहे। जिसे सुनकर ब्रायन का दिमाग हिल गया, क्योंकि स्कूल के ग्राउंड्स में फुटबॉल खेल कर ही उसका घर चल रहा था। लेकिन तब भी जेपीओ बोला कि तुम्हें ये गैजेट पहनना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी पैरोल ख़त्म कर दोबारा जेल में भेज दूंगा। ब्रायन उस गैजेट को पहनकर अपनी गाड़ी में आकर रोने लगा, क्योंकि ब्रायन फुटबॉल से बहुत प्यार करता था। उसके बाद ब्रायन अपने घर पहुंचा, जहां पर उसकी मॉम ने ब्रायन को थोड़ी हिम्मत दी और बोला, मेरे बेटे इसकी टेंशन मत लो और अपनी ज़िंदगी पहले जैसे ही जियो और तुम्हें कोई नई जॉब मिल जाएगी। लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते किसी भी कंपनी ने उसे कोई भी जॉब ऑफर नहीं की, जिसके चलते ब्रायन फिर से बहुत दुखी रहने लगा। उसके बाद ब्रायन अपने घर पहुंचा, जहां उसने एक ऑर्गेनाइजेशन कैलिफोर्निया इनोसेंट प्रोसेस मतलब CIP को एक लेटर लिखा। लेटर तो उसने जेल में भी बहुत लिखे थे, लेकिन इस बार उसने लेटर में अपने बारे में लिखा, ना कि इस केस के बारे में। तब CIP के हेड जस्टिन और उसके एम्प्लॉय ने ब्रायन का लेटर पढ़ा। अगले दिन ब्रायन खुद जस्टिन से मिलने पहुंचा, जहां पर जस्टिन ने ब्रायन को समझाया कि देखो, तुम तो जेल से बाहर आ चुके हो, लेकिन अभी भी जेल में कई निर्दोष लोग हैं जिन्होंने कभी कोई क्राइम किया ही नहीं, और CIP उन्हीं बेकसूर लोगों के लिए काम करती है। तब ब्रायन बोला, बात सज़ा की नहीं है, बात ये है कि मेरे ऊपर एक रेपिस्ट और क्रिमिनल होने का टैग लगा हुआ है, जिनको अगर मैंने अपने ऊपर से नहीं हटाया तो मैं अपने सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाऊंगा। तब जस्टिन ने उसे एक लॉ के बारे में बताया, जिसमें अगर ब्रायन के पास अपनी बेगुनाही का कुछ अलग और पक्का प्रूफ होगा तो फिर शायद कोर्ट उसका केस रीओपन कर देगी। जस्टिन की बात मानकर ब्रायन ने वो पिटीशन फाइल कर दी। अगले दिन ब्रायन जॉब के लिए अपने ही दोस्त की जिम में पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात एक कैरिन नाम की लड़की से हुई। कैरिन ब्रायन को वर्कआउट कराने लगी, जिसके बाद ये दोनों कॉफ़ी पीने के लिए चले गए, जहां पर ब्रायन ने बात करते करते अपने ऊपर लगे झूठे केस के बारे में कैरिन को सब कुछ सच बता दिया। ब्रायन की बातें सुनकर कैरिन वहां से चली गई और ब्रायन भी दुखी होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर ब्रायन ने देखा कि कोर्ट ने उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। इस बात से नाराज होकर ब्रायन ने जस्टिन से बात की। तब जस्टिन ब्रायन के मैटर से अपने आप को इस केस से दूर रखने लगा, लेकिन जब इनके प्रोजेक्ट के दूसरे एम्प्लॉय ने जस्टिन को थोड़ा प्रेशर किया तो जस्टिन ब्रायन के केस पर काम करने के लिए मान गया, जिसके लिए उसने अगले ही दिन अपने 2 एम्प्लॉय को ब्रायन का इंटरव्यू लेने भेजा। तब जाकर पहली बार ब्रायन ने बताना शुरू किया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। असल उस दिन वो कॉलेज में अपनी क्लास लगाकर बाहर निकला और कनिशा नाम की लड़की ब्रायन से फ्लर्ट करने लगी। तब उसने ब्रायन को दूसरी इमारत में चलने के लिए कहा। दूसरी इमारत में जाकर ब्रायन और कनिशा इंटीमेट होने लगे। जब ये दोनों दूसरी इमारत में इंटीमेट हो रहे थे, तभी ब्रायन ने उस इमारत में किसी को देख लिया और डर के वहाँ से चला गया, जिस कारण कनिशा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कनिशा अंदर से बहुत भरी हुई थी। कनिशा को लगा कि ब्रायन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्लास में जाकर एक लेटर में कुछ लिखा और उस लेटर को अपनी फ्रेंड को दे दिया। लेटर में क्या लिखा था कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जिसके कारण अगले ही दिन ब्रायन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन सभी डिटेल और सबूत के कारण CIP ब्रायन का केस डिस्कस करने लगी। तब हमें एक और सच पता चला कि ब्रायन को उसकी वकील ने ये कहकर फंसा दिया कि अगर ब्रायन अपना जुर्म मान लेगा तो फिर कोर्ट उसे सिर्फ 3 महीने के लिए ही जेल अंदर डालेगी। ये सोचते हुए ब्रायन ने ना तो अपने जुर्म को कबूल किया और ना ही मना किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 6 साल की सज़ा सुना दी। तभी प्रेजेंट में जस्टिन बोल पड़ा कि इन सब से ब्रायन को क्या फ़ायदा, क्योंकि अभी भी हमें कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके
कनिशा ने उस दिन झूठ बोला था। ये सुनकर सारे एम्प्लॉय कहने लगे कि अगर हम इस केस पर मेहनत करें तो शायद कुछ सल्यूशन मिल सके। तभी एक CIP के एम्प्लॉय ने ब्रैन से उसके दोस्तों की डिटेल मांगी, जिनसे CIP ने एम्प्लॉय ने कन्फर्म किया कि ब्रैन ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं था जो कनिशा जैसी लड़की के साथ ये गलत काम कर सके। दूसरी तरफ ब्रैन अपने दोस्त की जिम में पहुंचा, जहां पर उसे जॉब तो नहीं लेकिन उसकी दोस्त कैरिन मिल गई, जिसने ब्रैन से उस दिन के लिए माफ़ी मांगकर इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब जहां से ब्रैन जस्टिन के पास पहुंचा, जहां जस्टिन ने उसे समझाया कि मैंने हर जगह पर कोशिश करके देख ली, लेकिन तुम्हारा केस तभी रीओपन हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई नया और पक्का सबूत होगा। ये सुनकर ब्रैन बहुत दुखी हुआ और अपने घर चला गया और घर पहुंचकर ब्रैन ने अपनी मॉम को कैरिन की पेंटिंग्स दिखाई, जिसमें कैरिन ने ब्रैन की फ़ोटो बनाई थी, जिससे उसकी मॉम समझ गई कि ज़रूर कैरिन को आर्ट देखना पसंद होगा। इसलिए उसने ब्रैन को थोड़े पैसे दिए कि तुझे कैरिन के साथ आर्ट म्यूज़ियम जाना चाहिए। अब वो अपनी मॉम के पैसे लेकर कैरिन को आर्ट म्यूज़ियम ले आया, जहाँ पर ये दोनों आपस में एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी ब्रैन को उसके PO का फ़ोन आया, जिसने बताया कि तुम्हारे 600 मीटर के दायरे में एक पार्क है, इसके लिए तुम्हें अभी के अभी जहाँ से जाना पड़ेगा। तब उसने ये बात कैरिन को भी बताई, जो बिना किसी तकलीफ़ के ब्रैन के साथ वहाँ से चली गई। और तब वो कैरिन को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर आया, जहाँ पर वो पहले अमेरिकन फुटबॉल खेला करता था। तब कैरिन उसकी मासूमियत देखकर पूछने लगी कि तुम जेल में जाने के बाद भी इतने शांत कैसे हो। ब्रैन बोला कि शायद मैं भी खतरनाक बन जाता, लेकिन वहाँ एक टीचर जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, जिनके दिए ज्ञान से मैं एक अच्छा इंसान ही बना रहा। उन्होंने ब्रैन को एक बुक भी दी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। साथ ही उसने 2 साल बाद जब वो 18 साल का हुआ तो उसे बड़ी जेल में लाया गया, जहाँ पर खुलेआम मर्डर वगैरह होते रहते थे। तब एक गैंग मेंबर ब्रैन को डराने लगा। फिर ब्रैन ने अपने डर पर जीत हासिल करके उस गैंग मेंबर को चटका दिया। हालांकि इस कांड के चलते ब्रैन को 7 दिन के लिए काल कोठरी में भी डाला गया, जहाँ पर वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। कभी उसको वहाँ पर कनिशा दिखती, कभी उसका कोच, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखते हुए वो 7 दिन काल कोठरी में निकाल दिए। साथ ही उसने ये भी बताया कि काल कोठरी में निकलने के बाद उसने अपने जेल के मास्टर को कभी नहीं देखा। ये सुनकर कैरिन ने भी ब्रैन को अपना सीक्रेट बताया, जो हमें नहीं बताया गया। ब्रैन घर में बैठकर अपने लिए जॉब्स देख रहा था, लेकिन तभी उसे कनिशा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे देखकर ब्रैन को तोते उड़ गए। फिर उसने कनिशा को अपना नंबर देकर उससे बात करने के लिए बुलाया। उसने कनिशा से मिलने का प्लान भी बनाया और कनिशा से मिलने से पहले ब्रैन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस जगह पर कैमरे और माइक लगा दिए, जिससे कि ब्रैन कोई सबूत रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद ब्रैन ने कनिशा से ऑन कैमरा ये बात बुलवा ली कि ब्रैन ने कभी उसका रेप नहीं किया और कनिशा ने वो झूठी गवाही इसलिए दी थी ताकि वो और उसकी मॉम मिलकर कॉलेज से $1.5 लाख मुआवजे के तौर पर हड़प सकें। ब्रैन इस सबूत को लेकर जस्टिन की टीम के पास पहुंचा, जहां पर कनिशा का कन्फेशन देखकर सब लोग चौंक गए। लेकिन तब जस्टिन बोला कि इसको हम कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग कनिशा को बिना बताए की गई है। ये सुनकर ब्रैन बोला, अगर मैं उसको कैमरा दिखा देता तो ये बात और ये सच वो बता पाती? कभी भी नहीं बता पाती। ये कैसा रूल है, कैसा कानून है, जो सच बोले वही सबसे बड़ा फूल है। अरे एक लड़की के झूठे बयान ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। इसके लिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तब जस्टिन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ब्रैन के केस पर जोरों शोरों से काम शुरू हो गया, जहाँ पर जस्टिन की टीम कनिशा से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी और जस्टिन खुद मैथ्यू से मिलने पहुँचा, क्योंकि उसे कैसे भी करके ब्रैन का केस रीओपन करवाना था। तब मैथ्यू ने जस्टिन को सिर्फ 90 मिनट का टाइम दिया कि जल्दी से अपने विक्टिम को बुला लो। तभी जस्टिन ने ब्रैन को कॉल की और उसे वहां पर बुलाया, लेकिन ब्रैन वहां पर पहुंचता उससे पहले ही ब्रैन को उसका PO आकर मिल गया और बोला कि तुम किससे पूछकर शहर से बाहर गए थे। और PO ने ब्रैन की गाड़ी की चाबी भी ले ली और तब ब्रैन जैसे तैसे भागकर अदालत में पहुंचा, जहां पर उसने मैथ्यू को सारी सच्चाई बता दी। तब मैथ्यू बोला कि मैं एक बार कनिशा से भी उसकी कहानी सुनना चाहूँगा।
लेकिन कनिषा तो गायब हो चुकी थी, जिसके चलते ब्रेन का केस फिर से रुक गया। तभी सीआईपी और ब्रेन ने कनिष्का का वो एमएमएस मीडिया में लीक कर दिया, जिसमें अगले ही दिन से पूरे मीडिया में इसकी खबर फैल गई और जिसके चलते जस्टिन ने ब्रेन को बताया कि हमारा काम बन गया, अब मैथ्यू कनिषा को ज़रूर बुलाएगा और कोर्ट में भी तुम्हारी हियरिंग ज़रूर होगी। लेकिन फिर से पीओ ने ब्रेन को स्टेशन बुलाया, जहां पर पीओ बोला कि पहले तुम शहर से बाहर गए और अब तुम कनिषा से भी मिले, जो कि पैरोल रूल्स के सख्त खिलाफ है। इसके लिए तुम्हें जेल में वापस जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जेल में तब जाओगे जब मैं रिपोर्ट करूंगा, और रिपोर्ट करूंगा ही नहीं अगर तुम ये केस जीत गए। अब पीओ भी ब्रेन का साथ देने लगा और कहानी 6 हफ्ते आगे आती है, जहां पर ब्रेन के केस की सुनवाई चल रही थी। लेकिन काफ़ी देर बाद भी इनकी विटनेस कनिषा वहां पर नहीं आई। फिर जज ने इस सुनवाई को थोड़े टाइम के लिए टाल दिया। तभी ब्रेन ने कनिषा की मां को देखा और फिर उसने मैथ्यू और जस्टिन को कनिषा से बात करने भेजा, जहां पर कनिषा की मां ज़्यादा उड़ते हुए बोली कि उस लड़के ने ही मेरी बेटी का रेप किया, साथ में $20,000 देकर मेरी बेटी से उस वीडियो में कुछ भी बुलवा लिया। तब जस्टिन ने उसकी मॉम को बाहर भेज दिया, जिसके बाद उन्होंने कनिषा से पूछताछ शुरू की। लेकिन कनिषा अपनी बात से मुकर गई और बोली कि ब्रेन ने मेरा रेप किया था, और जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही कनिषा खुद के झूठ में फंसने ही वाली थी कि तभी उसकी मॉम अंदर आई और कनिषा को अपने साथ लेकर बाहर चली गई। कनिषा से बात कर जस्टिन और मैथ्यू समझ गए कि कनिषा झूठ बोल रही है और ब्रेन बेकसूर है, इसलिए उन्होंने जज से एक और हियरिंग का टाइम मांगा इस केस को ठीक से प्रेजेंट करने के लिए। तब जस्टिन बोला कि एक निर्दोष लड़के की ज़िंदगी किसी भी अंट-शंट लड़की की गवाही से खराब हो गई, जिसकी जिम्मेवार सिर्फ उस शहर की पुलिस थी, जिन्होंने ना तो ठीक से इन्वेस्टिगेशन करी और ना ही पूरे एविडेंस को कोर्ट में के सामने रखा। और अब मैथ्यू भी बोल पड़ा कि हाँ जज साहब, ब्रेन निर्दोष है। और मैथ्यू की बात सुनकर जज ने ब्रेन का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म करके उसे बेकसूर घोषित कर दिया। और ये पल ब्रेन की ज़िंदगी का सबसे सुहाना पल था, क्योंकि अब ब्रेन अपने सारे सपनों को साकार कर सकता था और जो उसने बचपन में देखे होंगे। और कनिषा की झूठी गवाही के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म है, जिसमें ब्रेन ने 5 साल 2 महीने जेल में काटे थे और 28 साल की उम्र में उसने अमेरिका की फुटबॉल टीम में हिस्सा लिया। और कनिषा बिना किसी टेंशन के अपने 3 बच्चों के साथ मज़े की ज़िंदगी जी रही है। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसी और मज़ेदार वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।